जी खोल के फिर मैंने दुआ मांगी है, रात जी खोल के फिर मैंने दुआ मांगी है, और एक चीज़ बड़ी बेश बहा मांगी है, और वो चीज़ न दौलत न मकां है न महल ताज मांगा है, न दस्तार क़ुबा मांगी है, न तो कदमों के तले फ़र्श गोहर मांगा है, और न सर पर कुला बाल हुमा मांगी है, न शरीक सफ़र व ज़ादे सफ़र मांगा है, न सदाए जरसो बांगे दरा मांगी है, न सिकंदर की तरह फ़तह का परचम मांगा, और न मानिंद खिज़र उम्र बका मांगी है, न कोई कुर्सी न ओहदा न लक़ब मांगा है, न किसी खिदमत कौमी की जज़ा मांगी है। सुन के हैरान हुए जाते हैं ये अरबाब चमन, आखिरश कौन सी पागल ने दुआ मांगी है। आ तेरे कान में कह दूँ ए नसीम सहरी, सबसे प्यारी मुझे क्या चीज़ है क्या मांगी है। वो नबी रहमत जिनका हूँ मैं दीवाना, उनकी सुन्नत पे चलने की दुआ मांगी है। वो नबी रहमत जिनका हूँ मैं दीवाना, उनकी सुन्नत पे चलने की दुआ मांगी है। आपका जलसे की ये नशिस्त बिल्कुल आखिरी मरहले में है और आखिरी पायदान पर है। हमारे आज के इस इजलास के मेहमान इम्तियाज़ तशरीफ़ ले आए हैं, जो हम सब के लिए और ख़ास तौर से इस इलाक़े के लिए मोहताज तारुफ़ नहीं हैं। हज़रत की खिदमात से और हज़रत की शख्सियत से हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं, जिनसे मेरी मुराद मुक़र्रिर शीरी बयां व शोला बयां जनाब हज़रत मौलाना ऐनुल हक़ दानिश कासमी दामत बरकातुहुल आलिया जानसठ की सरज़मीन से तशरीफ़ लाए हैं। हिंदुस्तान भर के जलसों में जाते हैं। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से सामाईन को नवाजें। और जहाँ तक मुझे बताया गया है कि हज़रत ही की दुआ पर इंशाअल्लाह इस मजलिस का इख्तिताम होना है। मुझे मुफ्ती अबरारुल हक़ साहब ने और भाई सुहेल ने बड़ी मोहब्बतों से बुलाया था। मैं आज के इस प्रोग्राम में आना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। आपने देखा तबीयत नासाज थी, लेकिन आप हज़रात की मोहब्बतों के सहारे यहाँ तक आना हुआ। अब आखिर में आपसे ये कहकर रुख़्सत होता हूँ कि रब की बड़ाई शाह का चर्चा किया करो, रब की बड़ाई शाह का चर्चा किया करो, ऐसा खुदा रसूल से सौदा किया करो, और कवाल वालों बक़ाए दीन मोहम्मद के वास्ते हर साल इसी शान से जलसा किया करो। रब की बड़ाई शाह का चर्चा किया करो, ऐसा खुदा रसूल से सौदा किया करो, और कवाल वालों बक़ाए दीन मोहम्मद के वास्ते हर साल इसी शान से जलसा किया करो। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व करीमना व शफीअना व तबीबना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान।
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दिबू सिबियानकुम वअल्लिमुहुमुल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन निज़ाम, फाजिल नौजवान, आतिश बयान, शीरी ज़बान हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़हीम साहब बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे कि जिनकी गोदी में अल्फाज के ज़ेरो बम और अशआर के गुलदस्ते तवाफ करते हैं। हमारे नाज़िम शराफत अब्दुल्ला शराफत साहब मुखलिसे ज़माना के वाकिफ़कार, बातनी सलाहकार, सिसकती व डूबती नैया के खेवनहार, जिंदगी के खुशगवार सबीलेकार हजरत मौलाना व मुफ्ती अबरारुल हक साहब। दोस्तों, एक मुद्दत के बाद मेरी हाजिरी हुई है और मुमकिन है कि जो नई नस्ल के लोग हैं शायद मेरे नाम से भी वाकिफ ना हो। जब मौलाना इरशाद साहब रहा करते थे अक्सर वो बुलाया करते थे, बीच में सिलसिला मुनक़ते हो गया। पिछली दफा अचानक मेरी हाजिरी हुई और हजरत मौलाना अबरार मुफ्ती अबरार साहब को देखा। ये मुफ्ती अबरार साहब वो हैं कि कभी मैंने पंजाब की सरजमीन पे बयान करते हुए देखा। मुफ्ती अबरार साहब वो हैं जो कभी आंध्र प्रदेश में हैं, कभी उत्तर प्रदेश में हैं, कभी कर्नाटक में हैं, कभी मध्य प्रदेश में हैं। जिस तरीके से हम लोग हिंदुस्तान भर में तकरीर करने जाते हैं, मुफ्ती साहब की आवाज में वो चाशनी है, वो मिठास है कि हिंदुस्तान के गोशे गोशे में लोग बुलाते हैं। और दोस्तों, सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की हुई जब मैं इस मदरसे में आया एक मुद्दत के बाद, बच्चों के अंदर जो अदब देखा, जो तालीमी मेयार और जिस तरीके से मेहनत हो रही है। मैं मदरसा इस्लामिया तैयबा में रहता हूँ, शायद बहुत से लोगों को मालूम हो। मैं मदरसे के लिए एक दुकान पे गया तो एक साहब ने मुझसे कहा क्या आप मौलाना अबरारुल मुफ्ती अबरारुल हक साहब को जानते हैं? मैंने कहा हाँ जानता हूँ, वो मुझे भी जानते हैं, आप उनसे फोन पे बात कीजिए। मुफ्ती साहब ने मेरी तायीद की। यानी कवाल की सरजमीन पे मैं ये समझ रहा हूँ कि मुफ्ती साहब के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है। बहरहाल मुझे काफी खुशी है, अल्लाह तबारक तआला मुफ्ती साहब के कदम को जमा दे। और उसी तरीके से ये कवाल की सरजमीन कोई मामूली सरजमीन नहीं है। अगर इसकी मैं तारीख बयान करने लगूं, बस सिर्फ इतना काफी है कि कवाल की वो सरजमीन है कि हिंदुस्तान का गोशा गोशा इस सरजमीन को जानता है। दोस्तों, मैंने हदीस पढ़ी है, हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे नबी ने फरमाया अद्दिबू सिबियानकुम। हमारे नबी ने यह फरमाया अपने बच्चों को अदब सिखाओ। अगर अदब नहीं है तो वो इंसान नहीं है, बल्कि इंसान होते हुए वो जानवर है। पूरे हिंदुस्तान में
जिला मुजफ्फरनगर की नुमाइंदगी करता हूं। मैं लोगों से कहा करता हूं, मुजफ्फरनगर में एक तरीका है, कोई मेहमान आ जाए, दस्तरखान लगाते हैं, तहजीब याफ्ता लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, अपने मेहमान को जब बुलाते हैं तो ये कहते हैं आइए जनाबे आली खाना तनावुल फरमा लीजिए। एक लहजा तो ये है, और एक देहाती है, अनपढ़ है, तनावुल का माने भी नहीं समझता है, वो ये कह रहा है कि आओ भाई ठूस लो। लहजा बदल गया, यहां पे अदब खत्म हो गया। हालांकि ठूस लेने का मतलब भी खाना खाना है, और खाना तनाउल फरमा लीजिए का मतलब भी खाना खाना है, लेकिन लहजा बदल गया है, और लहजा बदलने की वजह से मेहमान ये समझ रहा है कि यह आदमी बदतमीज है। इसलिए हमारे नबी ने फरमाया अतिबू सिबियानकुम, अपने बच्चों को अदब सिखाओ। देखो, अदब सिखाने पे एक वाकया मुझे याद आया, बहुत गौर से सुनना, इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा। एक स्कूल है, इस्लामी स्कूल है। जिस तरीके से हमारा ये जलसा हो रहा है, वहां जलसे की तैयारी चल रही है। जिस तरीके से माशाअल्लाह बच्चों ने और बच्चियों का भी प्रोग्राम हुआ, किसी ने नज्म पढ़ी, किसी ने तकरीर की। तो एक इस्लामियात का मास्टर था, एक लड़का जो पढ़ने में बहुत तेज था, मास्टर साहब ने बुलाया और एक नज्म दी और कहा बेटा देखो भाई, ये कोई इधर देख रहा, कोई, ये जलसे की तौहीन है। खुदा पाक की कसम, मेरे पीछे तो वजीर आला बैठे रहते हैं, मेरा बयान चलता रहता है, आप इधर देखो उधर देखो। एक किताब में लिखा है कि किसी आलिम को देखना गोया नबी को देखना, किसी आलिम से मुसाफा करना गोया नबी से मुसाफा करना। इसलिए आप थोड़ी देर आराम से बैठे, इंशाअल्लाह ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा। बच्चे को नज्म दी गई, क्या है नज्म, बहुत मशहूर है, सबको मालूम है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो सुभान अल्लाह तो बोलो। देखो, मुस्तकिल जलसे में हो, यकीन मानो कटिहार के प्रोग्राम से मैं आ रहा हूँ, मेरी ट्रेन छूट गई, फिर दूसरी ट्रेन ली, और किस किस तरीके से मैंने मुफ्ती साहब से वादा कर लिया आज मगरिब बाद पहुंचा और फिर आपके यहाँ आ रहा। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुराद गरीबों की बरलाने वाला। अल्लाह जी, वाह, सुभान अल्लाह। बच्चे को नज्म दे दी गई। एक हफ्ते के बाद मास्टर साहब ने उस बच्चे को बुलाया। देखो, बच्चा बहुत ज़हीन था, पूरे स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता था। उस बच्चे से मास्टर साहब ने कहा बेटा वो नज्म सुनाओ। अब जरा गौर से सुनना, वो क्या पढ़ रहा है। वो ये पढ़ रहा है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुराद गरीबों की बरलाने वाले। अरे सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। जाग रहे हो या भाग रहे हो? जागे हुए हो? जागना है, जाग ले। देखो, हमारे नाजिम साहब ने शेर सुनाया, वो दूसरे चले गए। अब दूसरे नाजिम साहब बैठे हमारे लिए, इंशाअल्लाह ये दुआ तक बैठेंगे, वरना अक्सर नाजिम मेरा बस तबसरा करते हैं और निकल जाते हैं। जब मेरा सुनाने का नंबर तो मेरा आया है, यकीन मानो अगर शेर सुनाना करूं तो सुबह हो जाए, शेर खत्म ना हो। इतने कलाम हैं, इतनी नाते हैं मेरी। बहरहाल
बच्चे ने जो नज्म पढ़ी वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बर लाने वाले। मास्टर साहब ने कहा बेटा शायर ने लिखा है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। दुरुस्त कर लेना, कोई बात नहीं। आज जलसा है, सारे गांव के लोग हैं, इलाके के लोग जमा हैं, डिप्टी कमिश्नर आया हुआ है, उस बच्चे को बुलाया गया है, वो मंच पे आता है, वो क्या पढ़ता है? वो नबियों में रहमत, आगे बोलो, लक़ब पाने वाले। ये वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बर लाने वाले। बच्चे ने पूरी नज़्म पढ़ दी, डिप्टी कमिश्नर का नंबर आया, उसने अपने खुतबे में यह कहा कि यहाँ के उस्तादों को इतनी तमीज नहीं है कि शायर ने लिखा क्या है और बच्चा पढ़ क्या रहा है। शायर ने तो वाला लिखा है और बच्चा वाले पढ़ रहा है। उस्ताद की तौहीन हो गई, मदरसे की तौहीन हो गई, जलसा खत्म हो गया, कोई बात नहीं, बच्चों की छुट्टी हो गई, दोबारा स्कूल खुल रहा है। पहला दिन है, कुछ बच्चे आए कुछ नहीं आए, फिर आप उधर देखने लगे, मैं सबकी तरफ देख रहा हूं, आप मेरी तरफ को देखो। प्रिंसिपल साहब ने कहा इस्लामियात के मास्टर से आज सारे बच्चे नहीं आए, थोड़े बच्चे हैं, किसी हाल में जमा कर लीजिए और आप नसीहत करते रहिए ताकि बच्चे शोर न मचाएं। तमाम बच्चे एक हाल में जमा हो गए। मास्टर साहब ने किसी से कुछ पूछा, किसी से कुछ पूछा, किसी से कुछ पूछा। अब उसी लड़के का नंबर आया तो मास्टर साहब ने ये पूछा कि बताओ हमारे नबी का नाम क्या है। वो खड़ा हो गया। मास्टर साहब ने कहा कि बताओ भाई, खामोश है। मास्टर साहब ने कहा कि बताते क्यों नहीं, क्या मालूम नहीं है? सर हिलाया, यानी मालूम। कहा फिर बताते क्यों नहीं? खामोश है। मास्टर साहब को गुस्सा आया कि इसने जलसे में भी मेरी तौहीन की और आज दरसगाह में भी तौहीन कर रहा है। मास्टर साहब ने मारना शुरू कर दिया। उस बच्चे ने कभी मार नहीं खाई जिंदगी में, बहुत पिटाई हुई, रोने लगा। इतने में हाफ टाइम हो गया, घंटी बज गई। उस्ताद ने कहा तुम्हारी जिद तोड़ूंगा, अभी आ रहा हूं मैं। बच्चे कुछ बाहर निकल गए, कुछ जो उसके साथी थे करीबी वो रुक गए और ये कहने लगे कि भाई कोई बात नहीं, चलो उस्ताद की पिटाई है, मुंह हाथ चलो धो लो, बैठो। उठा, वुजू करके अपनी जगह बैठ गया। घंटी लग गई, मास्टर साहब छड़ी लेके आ रहे हैं। कहा अहमद खड़े हो जाओ। क्या नाम था उसका? अहमद। कहा खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया। कहा बताओ हमारे नबी का नाम क्या है? उसने कहा कि हमारे प्यारे नबी आकाए दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन ताजदारे दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है। अब जो पढ़ाने वाले उस्ताद होते हैं, समझदार होते हैं, उनके जहन में अचानक कोई बात आई और उसने उस बच्चे को बुलाया। मास्टर साहब ने सीने से लगा लिया, कहा कि तू भी मेरे बेटे की तरह है। बोसा दिया और कहा बेटा कोई राज की बात मालूम हो रही है,
ये राज क्या है, मुझे राज बताओ। बच्चा और रोने लगा। मास्टर साहब ने सर पे हाथ फेरा, कहा बेटा बताना पड़ेगा, इसमें राज क्या है। अब जरा गौर से सुनो। बाप का इंतकाल होने लगा था तो बाप ने बेटे से ये नसीहत की थी, बेटा जिंदगी में जब भी नबी का नाम लेना अदब के साथ लेना। सुभान अल्लाह। शायर ने कहा वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुराद गरीबों की बर लाने वाला, अदब इसमें नहीं है, अदब इसमें है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुराद गरीबों की बर लाने वाला। उस्ताद ने और सीने से चिपकाया, कहा बेटा ये बताओ जब नबी का नाम मालूम था तो तुमने क्यों नहीं बताया। उस लड़के ने रोते हुए कहा, मास्टर साहब मेरे अब्बू जान ने मरते वक्त ये नसीहत की थी, बेटा जब भी नबी का नाम लेना वजू के साथ लेना। जब आपने नबी का नाम पूछा था मैं बावजू नहीं था, खुदाए पाक की कसम अगर मेरी हड्डी के रेजे रेजे भी हो जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते, मैं बगैर वजू के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस नाम अपनी जबान से न लेता। कहो सुभान अल्लाह। इसलिए हमारे नबी ने फरमाया, अदीबू सिबियानकुम, अपने बच्चों को अदब सिखाओ। सिखाओगे अपने बच्चों को अदब, इंशाअल्लाह। इसी का नाम अदब है। खुदाए पाक की कसम, अदब की वजह से आदमी जन्नत में जाएगा। क्या फरमाया? ये मदारिस क्यों हैं, ये मकातिब क्यों खोले जाते हैं? ये जितने मदारिस हैं यहां अदब सिखाया जाता है। अब सुनिए, मुफ्ती अबरार साहब जब बच्चों की छुट्टी करते हैं या मदरसे वाले जो छुट्टी करते हैं तो छुट्टी करने से पहले तमाम बच्चों को जमा करते हैं और ये कहते हैं बेटा जब घर जाना तो गांव वालों को सलाम करना, जो भी मिले सलाम करना, और अपनी माँ को सलाम करना, बहन को सलाम करना। अब मदरसे की छुट्टी हो गई, बच्चा घर जा रहा है, घर पहुंच गया, गांव वालों को सलाम करते हुए जब घर गया देखा कि अम्मी जान है, क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अम्मी जान खैरियत से हैं, मुझे भूख लगी है, खाना दे दीजिए। माँ का दिल भर आया कि अम्मी जान कह रहा है, सीने से चिपका दिया और कहा बेटा खाना बाद में खाना, तुम्हारे लिए ये रसगुल्ले रखे, पहले ये खाओ। अम्मी जान कहा। स्कूल में जो पढ़ने गया है जेंटलमैन बना हुआ है, उसने दोस्तों से पूछा, अच्छा ये बताओ, अरे माँ तो सब कहते हैं लेकिन हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं तो कुछ तो होना चाहिए, ये बताओ माँ को क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है माँ का? तो किसी मनचले ने कह दिया कि देखो माँ तो उसको कहते हैं जो बाप की बीवी हो। अरे जो बाप की बीवी हो उसी को तो माँ कहते हैं। अब जब स्कूल से पढ़ के गया, नया कुछ होना चाहिए, घर पहुंचा तो क्या कहा? मेरे बाप की बीवी जरा पानी तो पिला दे। लहजा बदल गया, माँ झाड़ू लेके दौड़ती है, लंदन से बेटा पढ़ के आ रहा है, कस्टम ऑफिसर बन के आ रहा है, बाप जा रहा है एयरपोर्ट पे, जब मुलाकात कर रहा है ऐसे हाथ डालता है और कहता वल बुढ़ा तू खैरियत से है? ये गलत नहीं कह रहा, ये तारीख है, ये हकीकत है। खुदाए पाक की कसम, अगर मदरसे में तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा
एक हदीस याद आई, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं, बच्चा मदरसे में गया। इस मदरसे का नाम क्या है जी? जोर से बोलो। माशाअल्लाह। आपने बच्चा भेजा, भेज दिया बच्चा। मुफ्ती साहब की आवाज बहुत अच्छी है माशाअल्लाह, और जिसकी आवाज अच्छी होती है दुनिया पूछती है। बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं माशाअल्लाह। बच्चा आ गया, जरा गौर से सुनना हमारे नबी ने क्या फरमाया। मुफ्ती साहब ने कहा बेटा पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चा तुतलाती हुई जबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है। हमारे नबी ने फरमाया जो बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का परवाना लिख देते हैं। सिर्फ बिस्मिल्लाह की ये बरकत है। अच्छा, जो उस्ताद टूटी चिटाई पर बैठ के पढ़ा रहा, हमारे नबी ने फरमाया उसके लिए भी जन्नत का परवाना लिख दिया जाता है। और ये माँ बाप जो कॉलेज में न भेज करके, स्कूल में न भेज करके, मदरसे में भेज रहे हैं, मिसबाहुल उलूम में भेज रहे हैं, हमारे नबी ने फरमाया उनके वालिदैन के लिए भी जन्नत का परवाना लिख दिया जाता है। जो सबसे जरूरी है, मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते। ये कैसे मुसलमान है कि सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ लेते हैं, कुरान नहीं पढ़ते। माशाअल्लाह। क्या फरमाया हमारे नबी ने कि जिस मोहल्ले में कुरान पढ़ा जाएगा, जिस शहर में कुरान पढ़ा जाएगा, जिस घर में कुरान पढ़ा जाएगा, जिस गांव में कुरान पढ़ा जाएगा, उस शहर में, उस घर में, उस गांव में अल्लाह का अज़ाब नाज़िल नहीं हो। सदा ईमान की लौकी हिफाजत होती रहती है, सदा ईमान की लौकी हिफाजत करते रहते हैं। सिपाही जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं, और हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है। हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, दिए की रोशनी में जो तिलावत करते हैं। कौन है? हज़रत शाह ताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुक़र्रिर हैं। फरमाया करते थे, लोगों ये वो कुरान है, खुदाए पाक की कसम अगर मैं समंदर के किनारे पर खड़े होकर कुरान पाक की तिलावत करने लगूं तो कोई मजाल नहीं है कि समंदर की मछलियां कुरान पाक सुनने को बेताब न हो। बोलो कितने लोग कुरान पढ़ेंगे, जरा हाथ उठाएं। माशाअल्लाह। और कितने लोग अपने बच्चों और बच्चियों से कुरान पढ़वाएंगे? सुनो, वो कुरान नहीं, बहुत सी जगह हम जाते हैं जलसे में तो कहते हैं देखिए मेरा बेटा इंजीनियर भी है, कुरान भी पढ़ा हुआ। कैसे? ट्यूशन में। मैंने कहा ट्यूशन पढ़ा के कभी कुरान तुम्हारा बच्चा दुरुस्त नहीं हो, कुरान पढ़ सकता है जब तक मदरसे में नहीं भेजो। कुरान पढ़ते हैं लोग, लेकिन क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी देखे इमाम मैंने, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये कुरान पढ़ा जा रहा है। अपने इलाके में एक जगह नाम नहीं बताऊंगा, मैं जलसे में गया था तो इशा के वक्त पहुंचा, मुअज्जिन ने अजान दी, बस पूरे हिंदुस्तान का रोना, पूरे हिंदुस्तान का रोना। जब दुनिया में सही अजान दी जाती थी तो वो लोग जो कुफ्र पे पोख्ता थे वो सिर्फ अजान सुनकर के मुसलमान हो जाते थे।
बस देखो न्यूयॉर्क एक जमात गई। अरे जमाती कितने, जरा हाथ उठाए इसमें, कितने हैं हाथ उठाए। अरे खुदा के बंदे सब जमाती हैं, सब उठाए हाथ। ये जमात में चले गए तो यही जमात है। अरे हम सब जमाती हैं, सब हाथ उठाए। न्यूयॉर्क में जरा गौर से सुनना, एक जमात गई। मगरिब के वक्त एयरपोर्ट पे जमात उतरी। अमीर साहब ने कहा भाई अजान दो। मुअज्जिन ने कहा हजरत ये तो कुफरिस्तान है, अमेरिका है, यहाँ अजान। अमीर साहब ने कहा कुछ भी हो अजान दो। हमारे यहाँ अमीर की बात मानना जरूरी है, अमीर जैसा भी हो। मुअज्जिन खड़ा हुआ, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कहाँ अजान हो रही है? अरे कहाँ अजान हो रही, बोलो नहीं आ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मुअज्जिन की आवाज बहुत प्यारी थी, मुझसे बहुत अच्छी थी। जहाज का बहुत बड़ा अफसर अजान सुन रहा है। अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। करीब आ रहा है। हय्या अलस सलाह। रो रहा है। हय्या अलल फलाह। अजान खत्म हो गई। अफसर रोता हुआ करीब आया और मुअज्जिन से कहा कि जनाबे आली ये बताइए मोहम्मद कौन है? कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीन मानिए रोना आता है। हमारे नौजवानों को पता ही नहीं। एक नौजवान से पूछा गया कि ये बताओ हमारे नबी कहाँ पैदा हुए हैं? मैट्रिक का तालिब इल्म है। कहा कि अल्लामा इकबाल के महल्ले में सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुआ। नई नस्लों को पता नहीं हमारे नबी कहाँ पैदा हुए, हमारे नबी की माँ का नाम क्या है, हमारे नबी कहाँ आराम फरमा। जहाज का अफसर पूछता है कि बताओ मोहम्मद कौन है? मुअज्जिन ने कहा हमारे प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्के में पैदा हुए, मदीने में आराम फरमा है, वो हमारे प्यारे नबी, उनका नाम मोहम्मद। उस अफसर ने रोते हुए ये कहा कि हमारी बदनसीबी थी, इससे पहले अपने मुल्क न्यूयॉर्क के अंदर हम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दिया करते थे। ऐ मुअज्जिन, आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे मुल्क न्यूयॉर्क में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस नाम लिया जा रहा है। उस अफसर ने कहा मुअज्जिन जमात बाद में होगी, अरे मुझे कलमा पढ़ाओ और कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ऐसी अजान होती थी पहले। अब तुम्हारी मस्जिदों में अजान कैसी हो रही मालूम है? अक्सर बता रहा हूँ। अब अबरार साहब आए तो कुछ तरक्की हो तो हो, वरना पहली बात तो वो अजान देता है जो भैंस भी नहीं चला सकता, आप कोई काम का नहीं, वो अजान दे रहा है। आ गया माशाअल्लाह। देखिए वो जो अजान दे रहा है, पहले तो गर्दन टेढ़ी करेगा, अल्लाहु अकबर। आप भी सुनते हो नहीं जाते हो?
दिल्ली में आप शास्त्री पार्क जाना कभी, मस्जिद में जो मुअज्जिन है जब तकबीर पढ़ता है तो अल ऐसे लोग, अब अल्लाह माफ करे, देखो बाद मस्जिदों में हमारे इमाम भी ऐसे हैं, क्यों उनको रख रखा है 2500 में। अब जब देखो वो रुकू में जब जाता है तो और सजदे में गया, बताओ वो क्या नमाज पढ़ाएगा। अल्लाह ने फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। नमाज के वक्त में इंसान का पूरा जिस्म किबले की तरफ हो, ऐसा नहीं एक पाँव अमेरिका की तरफ है, एक पाँव लंदन की तरफ है। नमाज में कभी इस हाथ से खुजला रहा है, कभी इस हाथ से खुजला रहा है, ये नमाज पढ़ रहा है या नमाज के साथ मजाक कर रहा है। आप जानसठ चले जाओ, जुमे के दिन देखना जितने वकील आते हैं नमाज पढ़ने, अल्लाह समझ। एक साहब आए मदीना पाक से, अल्लाह सबको उम्रा कराए, तो 2 मिनट में 6 रिकात मस्जिद में नमाज पढ़ते थे और हमेशा जल्दी निकल जाते थे। एक दिन मैंने उनको इत्तेफाक से रोक लिया, मैंने कहा भाई भीतर बाद में पढ़ूंगा, पहले इनसे ही निमट लूं। मैंने उनको बुलाया और कहा भाई ये कौन सी सूरत आप वहां से सीख के आए हैं, मुझे भी बताइए ताकि 2 मिनट में मैं भी 6 रिकात पढ़ लूं। नमाज तो सुकून से पढ़ने की चीज है, जब तुम्हारा एक एक उज़्व क़िबले की तरफ होगा और जब तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ होगा वो नमाज मकबूल होगी। अल्लाह ने फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून। पहले जमाने में पढ़े लिखे कम होते थे लोग, पीर साहब आते थे वही नमाज पढ़ाते थे साल में एक दफा, और जबा भी लोग करते थे वो छुरी पढ़ के चले जाते थे, बस उसी से करते रहते थे न बिस्मिल्लाह। देखो एक पीर साहब चले गए, बहुत पहले की बात है, एक गांव में, तो मुरीद के यहाँ खाना था, पीर साहब को जज्बा आया और मुरीद से कहा कि देखो ऐसा है, चलो नमाज पढ़ो। और भी मुरीद आ गए और कहा कि चलो पहले वजू करें। तो गांव में घाट पे गए सब वजू करने के लिए, तालाब पे, तो कहा देखो जिस तरह वजू करें उसी तरीके से तुम लोग वजू करना। बस सब देख देख के बेचारे गांव के वजू कर रहे थे, चेहरा वोरा धोकर के हाथ धोके जब पाँव का नंबर आया, गांव घर में जो घाट है उस पर फिसलाहट बहुत रहती है, और पहले के जो पीर साहब होते थे बहुत दुबले पतले होते थे, अब के तो पीर साहब बहुत मोटे ताजे आते हैं। तो एक पाँव जो पीर साहब ने उठाया तो दूसरा पाँव फिसल गया, तो मुंह के बल तालाब में गया। तो मुरीदों ने सोचा भाई इसी तरह वुज़ू करते होंगे, वो भी सब मुंह के बल गिर गए। वुज़ू हो गया साहब, अब नमाज की बारी आई तो पीर साहब ने कहा पीछे खड़े हो जाओ, देखो जिस तरीके से हम करें उसी तरीके से तुम करना। कहा ठीक है जी। अब पीर साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद जो खुजलाहट हुई तो ऐसे जो खुजाया तो मुरीद को लगा, तो उसने सोचा ओ नमाज में कोहनी मारते हैं, तो मुरीद ने भी यूं कर दिया। अब पीर साहब को गुस्सा आया, उन्होंने उनको रोकने के लिए जरा जोर से लगा दिया, तो मुरीद ने सोचा वो जरा जोर से लगाते हैं, बस उन्होंने जोर से लगाया तो पीर साहब तो ऐसे दुबले पतले थे वो गिर गए नीचे। अब पीर साहब जब गिर गए नीचे, उठे और उसको उठा के पटक दिया, तो बेचारा वो जाहिल आदमी उसने सोचा कि इसी तरह पटकते होंगे। अब कभी पीर साहब उसको पटक रहे और कभी मुरीद साहब उसको पटक रहे। जब बहुत देर हो गई तो मुरीद की बीवी निकल के आई और कहने लगी कि भाई ये आप लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इस तरह नमाज होती है?
पहले लोग जाहिल थे, इतने उलमा नहीं थे। अब तो माशाअल्लाह हर गांव में देखो, नमाज पढ़ो, सीख के पढ़ो। जब सीख कर पढ़ोगे, आलिमों से पूछ के पढ़ोगे और सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी में भी इनकलाब आएगा और इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में बरकत भी आएगा। सबसे पहले नमाज दुरुस्त करो। मस्जिदों में जो अजानें हो रही हैं इस पे पाबंदी लगाओ। ये अजान नहीं, अरे वो अजान चाहिए जो हजरत बिलाल देते थे, जो हजरत बिलाल अजान देते थे, इनकलाब बर्पा होता था। ऐसी अजान देने वाले, ऐसे कुरान पढ़ने वाले, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। अच्छा बताओ भाई, तकरीर कितनी देर सुनोगे? जरा हाथ उठाओ, कितने लोग सुनेंगे? यानी 10-11 साल के बाद आया हूं तो ऐसा लग रहा है कि भाई पूरी रात सुनेंगे आप इंशाअल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला सबको कबूल फरमा दे। देखो पहली बात तो यह है कि अभी शुरू भी नहीं हुआ, मुझे नौजवानों से भी बात करनी है और मेरी माएँ और बहनें हैं उनसे भी बात करनी है। अब जरा सुनो, खुदा पाक की कसम, माँ बाप अगर नेक होंगे, औलाद नेक होगी। ये याद रखो, आप जो बीच सड़क पे बैठ जाते हो, ताश खेलते हो, जुए खेलते हो, तो तुम्हारा बच्चा जब मदरसे में जाएगा तो मदरसे से पढ़ के नहीं आएगा, मदरसे से लड़ के आएगा। दुआ करो हमारे बच्चे जब मदरसे में जाएं तो पढ़ के आए और ऐसा पढ़ के आए। जरा गौर से सुनो, कैसा पढ़ के आए। एक बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, बाप का इंतकाल हुआ। इधर देखिए, आपकी तरफ देख रहा हूं, मेरी तरफ देखो। एक बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, बाप का इंतकाल हो गया, घर जा रहा है, रोता हुआ जा रहा है, बाप को गुस्ल दे रहा है, कफना रहा है, नमाज़े जनाजा पढ़ा रहा है। आज के बेटों का हाल देख लो, नमाज़े जनाजा में शरीक नहीं होते, घर पे होते हुए। अपने रिश्तेदारों को देखो, नमाज़े जनाजा होती है और लोग बाहर खड़े होते हैं, मुसलमान होते हैं, पेंट शर्ट कहते हैं जी हम तो नापाक। मक्का क्या है? मक्का पाक, मदीना अरे बोलो जल्दी जल्दी, नबी, सहाबा, अज़वाजे मुत्तहरात, कुरान और मुसलमान कहाँ पाक? जब इनसे पूछो तो ये कहते तो हम तो नापाक, वरना मुसलमान नापाक रहेगा। मदरसे से जा रहा है बच्चा, बाप को गुस्ल दे रहा है, नमाज़े जनाजा पढ़ा रहा है, कब्र में उतार रहा है। कब्र में उतारने के बाद, मिट्टी डालने के बाद गांव के सारे लोग चले आते हैं, लेकिन वो बच्चा कब्र पे खड़ा होता है, क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं भाई? ये बंद करो भाई, ये कोई मुशायरा नहीं है भाई, मुशायरा नहीं है ये। बंद कर दो भाई, इसको रहने दो, इससे खलल पड़ेगा बहुत। चाय बंद कर दो। हिंदुस्तान के किसी गोशे में इस तरह नहीं होता। थोड़ी देर सब्र कीजिए, बस बात खत्म करने जा रहा।
अल्लाह ताला मुफ्ती साहब की और तमाम अराकीन कमेटी की उम्र में और जितने लोग बैठे हुए सब की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। आमीन बोलो जोर से। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बच्चा खड़ा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कभी सूरह फातिहा पढ़ रहा है, कभी सूरह रहमान पढ़ रहा है, कभी सूरह यासीन पढ़ रहा है। अल्लाह से दुआ कर रहा है, या अल्लाह हमारे वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमा। एक बाप तमाम गुनाह कर चुका था, जरा गौर से सुनना, तमाम गुनाह कर चुका, मरने का वक्त करीब है, बीवी हामला है। जब मर रहा है अपनी बीवी से ये कह रहा है कि देखो अगर बच्चा पैदा हो जाए, चलने लगे, बोलने लगे, मदरसे में भेज देना। इत्तेफाक से लड़का पैदा हुआ, चलने लगा, बोलने लगा। माँ ने उंगली पकड़ के उस्ताद को थमा दिया और कहा, मौलाना साहब इस बच्चे को पढ़ाइए। जरा गौर से सुनना। मौलाना ने कहा, बेटा पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चा तुतलाती हुई जबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है। उधर अल्लाह की रहमत को जोश आ गया और अल्लाह ने जिब्रील अमीन को बुलाया, कहा, जिब्रील अमीन मेरी इज्जत की कसम, जलाल की कसम, दबदबे की कसम, अरे इसका मासूम बच्चा अपनी तुतलाती हुई जबान से मेरा नाम ले रहा है, मेरी तारीफ बयान कर रहा है। जिब्रील जाओ, उसका बाप जहन्नम में जल रहा है, जहन्नम से निकालो और जन्नत के अंदर दाखिल करो। कुरान की ये बरकत है। यकीन मानिए, अगर कुरान की फजीलत पे तकरीर की जाए, सुबह हो जाए, तकरीर खत्म ना हो। बस एक वाकया बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। एक आदमी, जरा गौर से सुनना, बिल्कुल अनपढ़ आदमी था। ये वाकया शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हन्नान साहब ने लिखा है। बिल्कुल अनपढ़। पहले जमाने में कहाँ पढ़े लिखे लोग होते थे। उसके घर में बहुत सारी किताबें रखी थी, एक मुद्दत से रखी थी। बारिश का जमाना चल रहा था, किताबों को दीमक खाई जा रही थी। घर में कुरान भी रखा हुआ था, उसमें भी दीमक लग रही थी। इत्तेफाक से धूप निकली, तमाम किताबों को छत पे ले गया, कुरान पाक को भी छत पे ले गया ताकि दीमक खत्म हो जाए। अचानक बारिश आ गई। जाहिल आदमी, बिल्कुल बारिश आई, वो दौड़ा हुआ गया, तमाम किताबों को छोड़ देता है, कुरान पाक को सीने से लगा लेता है, रुकू की हालत में खड़ा हो जाता है। जब तक बारिश होती रहती है, रुकू की हालत में कुरान पाक को पानी से बचाता है। बारिश खत्म होती है, नीचे घर में आता है, रुमाल से साफ कर देता है, अतर लगा देता है, अलमारी में सजा देता है। उधर अल्लाह की रहमत को जोश आ जाता है और अल्लाह उस जाहिल को हाफिज कुरान बना देता है। इसलिए उलमा की कदर करो, मदारिस की कदर करो। याद रखो, ये जो आपका मदरसा है, खुदा पाक की कसम खा के कह रहा हूं, अगर मगफिरत होगी तो इसी मदरसे से। कभी उलमा से बदगुमानी मत करना, कभी उलमा की तौहीन मत करना, कभी ये मत करना कि मोहतमिम ये खा गया मोहतमिम। इसीलिए गांव के मदरसे नहीं चलते हैं। गांव का झगड़ा हो, गांव ही में खत्म कर देना। मदरसे तक किसी कोई शादी का मामला हो, निकाह का मामला हो, बच्चे की पिटाई का मामला हो, अगर कोई मामला हो तो
तो सिर्फ जो मुहतमिम है, जिम्मेदार हैं, उनसे शराफत से पूछना। और गांव वालों, आखिरी बात कह के जा रहा हूं, याद रखना, अगर किसी बच्चे की पिटाई हो गई और तुम लठ लेके आ गए और तुमने उस्ताद को गाली दी, याद रखना तुम्हारा बेटा अगर हाफिज भी बनता है, तुम्हारा बेटा अगर आलिम भी बनता है, वो दीन का कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए कभी किसी उस्ताद की तौहीन मत करना, कभी किसी आलिम की तौहीन मत करना, और इंशाअल्लाह इस मदरसे को चलाओगे बाबा। देखो परसों मैं कटिहार में था, ये जुब्बा इसलिए पहनता हूँ, यकीन मानो इतना चंदा कहीं 2 लाख, मुफ्ती साहब जानते हैं, एक मेरठ गया था मैं, 4 भाइयों ने 45 लाख रुपए दिए थे। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ, कुरान की निस्बत से ये जलसा हो रहा है, मैं 10,000, 20,000, 21,000 से शुरू करता हूँ, लेकिन आपसे सिर्फ